ये कोई चॉइस नहीं है जनाब सर। आपसे पूछता हूं और विकल्प क्या है हमारे पास। 1993 में इस मुल्क में ऑर्गेनाइज सेक्टर में केवल 3% लोग थे जो एम्प्लॉयड थे, बाकी सारा भारत सेल्फ एम्प्लॉयड था। आज आप कह सकते हैं इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया, हम बहुत आगे निकल आए, लेकिन आज भी आंकड़े बताते हैं 20% लोग ही ऐसे हैं जनाब जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज तरीके से एम्प्लॉयड हैं। बाकी लोग तो आज भी इस मुल्क में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इस देश के पास विकल्प और है क्या? मुझे याद आता है 2005 में मुझे ऑल इंडिया रेडियो ने बुलाया था। 2005 में 15 साल पुरानी बात है। तो तब उस इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि इस देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इस ड्राइव को, इस मुहिम को या इस जरूरत को फ्यूल करने के लिए ऐसा कौन सा ईंधन है जो इस इंजन को चला सकता है? और तब भी मेरा जवाब था और आज भी जवाब है, इस बिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले मुल्क में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाने की ये संभावना और किस इंडस्ट्री के पास है और किस प्लेटफॉर्म के पास है। ना तो पूंजी निवेश मांगता ये इंडस्ट्री, ना आपसे कोई स्किल सेट मांगता, और ऐसा एम्बियंस और कौन सा इकोसिस्टम प्रदान करता है जहां पर लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। मुझे याद है जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, हमेशा उदाहरण दिया करता था, चुटकुला किया करता था कि आपके मामा जी का बेटा टिंकू आपसे बहुत बनती है। टिंकू सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी जनाब मोबाइल रिपेयर की शॉप है। आप टिंकू के पास जाते हैं कि कॉलेज तो पास किए 2 साल हो गए, समझ नहीं आ रहा मैं भी क्या मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग ले लूं। वो आपका दाखिला कराएगा, आप भी ट्रेन हो जाएंगे। अब आप टिंकू को कहें कि तेरे बगल वाली दुकान मुझे किराए पर मिलती है, क्या मैं वहां पर दुकान खोल लूं? अब वो टिंकू मामा जी का बेटा भी है, परम मित्र भी है, लेकिन उसका जवाब उसके शब्दों से पहले उसके चेहरे पर आ जाएगा। फिर भी कुछ रिश्ते की लज्जा रखते वो कह देगा खोल लो। अब आपके पास ग्राहक आते नहीं और आप टिंकू को कहते हो कि टिंकू क्या तू मेरी मदद कर सकता है, कुछ ग्राहक मुझे दे दे। अब टिंकू मामा जी का बेटा अब तक तो था, अब वो आपका कॉम्पिटिटर बन चुका है। कि इतना सुंदर एक प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग का, यहां पर कोई आपसे कंपटीशन नहीं करता, सब आपकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए आपकी रादर हेल्प करते हैं। तो मैं तो कहूंगा इस बिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले इस मुल्क में हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। जनाब क्या था, कुछ दशक पहले एग्रीकल्चर एक सेक्टर था जहां पर लोग खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। पिछले 15-20 सालों में क्या हुआ, किसान का बच्चा खेती करना नहीं चाहता, वो शहर में आ गया है। शहर में आने के बाद सच्चाई तो ये है, ज्यादातर वो किसान के बच्चे ना तो अच्छे इंजीनियर बन पाए और वो खेती भी नहीं कर पा रहे। अभिलाषाएं बड़ी बड़ी हैं, अब उसको पूरा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। और इस इंडस्ट्री में हमारा तजुर्बा है, आपने भी देखा है, हमारा संपर्क रहा लाखों करोड़ों के साथ। हम यहाँ पर अच्छी शिक्षा देते हैं, हम यहाँ पर बताते हैं सच्चाई और ईमानदारी से आप कारोबार करो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ना केवल अच्छी जीविका के लिए, जीवन मूल्य इस पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ, कोई विकल्प है ही नहीं। हमारे स्टूडेंट्स के पास, छात्रों के पास इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। वंडरफुल सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।